जब मैं बाहरी इंटरनेट पर पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक मुझे एक मर्डर लाइव स्ट्रीम पोस्ट दिखी। उसका टाइटल था लाइफ, एक मासूम लड़की की क्रूर हत्या, और उस पोस्ट में लगी तस्वीर मेरी थी। लेकिन मैं कोई मासूम लड़की नहीं हूँ, मैं एक सीरियल किलर हूँ। हमारी बिल्डिंग में एक मासूम सी लड़की रहती है। मैं काफी समय से उसका पीछा कर रहा हूँ। उसकी दिनचर्या बहुत नियमित है। सुबह 8 बजे स्कूल जाती है, रात 8 बजे घर लौटी है। मैं पहले ही 8 लड़कियों को मार चुका हूँ, लेकिन इस तरह की खूबसूरत शिकार मुझे पहली बार मिला है। सच कहूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को मार दिया है और उसका सिर काटकर उसे गिफ्ट के रूप में भेज दिया है। अब मुझे बस उस लड़की के रिएक्शन का इंतजार है। हाँ, उसकी दोस्त को मारते समय मैंने वीडियो भी बनाया था। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वीडियो में मेरी दोस्त को कुर्सी से बांधा गया है। एक व्यक्ति जिसने खरगोश का मास्क पहन रखा है धीरे धीरे उसके आसपास घूम रहा है, जैसे उसके डर का आनंद ले रहा हो। फिर अचानक उसने उसका गला काट दिया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। हरामखोर, उसने मेरा शिकार छीन लिया। और तरीका भी कितना घटिया था। मैं तो पहले उसके पैर काटने वाला था, फिर एक एक करके उसकी उंगलियां उखाड़ता और अंत में उसकी आंखें निकालता। ये पोस्ट जल्दी ही फोरम में वायरल हो गई। सैकड़ों लोग कमेंट और पैसे भेजने लगे। तभी दरवाजे पर भारी सी दस्तक हुई। मैंने झिर्री से बाहर देखा। मेरे दोस्त का कटा हुआ सिर दरवाजे से टकरा रहा था। दरवाजा खोला तो देखा उसका सिर एक हुक पर टंगा था। हवा, लोग कमेंट और पैसे भेजने लगे। तभी दरवाजे पर भारी सी दस्तक हुई। मैंने झिर्री से बाहर देखा। मेरे दोस्त का कटा हुआ सिर दरवाजे से टकरा रहा था। दरवाजा खोला तो देखा उसका सिर एक हुक पर टंगा था। हवा में झूल रहा था। कट साफ नहीं था, बिल्कुल भी सौंदर्य नहीं था। कातिल में जरा भी कला नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने डरने का नाटक किया और चीख पड़ी। मेरी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गया। जैसे ही उसने सिर देखा वो बुरी तरह डर गया। तुम ठीक हो? पुलिस को बुलाना चाहिए। भाई, पुलिस को मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बेसमेंट में मेरे शिकारों के अंग भरे पड़े हैं। भाई, मैंने ऑनलाइन एक लाइव मर्डर पोस्ट देखी। उसमें मेरी फोटो थी। मुझे लगता है कि वो कातिल यहीं आसपास है। अगर हमने पुलिस को बुलाया तो वो हमें तुरंत मार देगा। ये सुनकर पड़ोसी अचानक मेरे करीब आया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है वो कातिल कैसा दिखता होगा? कहीं वो मेरी तरह तो नहीं दिखता? भाई, क्या मतलब है आपका? क्या आप कह रहे हैं कि वो कातिल आपके जितना हैंडसम है? कहीं वो नौसिखिया कातिल आप ही तो नहीं? नहीं नहीं, तुम बहुत डरी हुई लग रही थी। बस मजाक कर रहा था। बेहतर होगा कि वो पागल तुम ना हो, क्योंकि तुम ही मेरा अगला टारगेट हो, जिसे मैं मारने वाली हूँ। मैंने पहले तो सोचा था कि उसे ओवन में डाल दूं, लेकिन अगर वो सच में वही पागल है तो मुझे उसे और भी ज्यादा डरावने तरीके से याद ना देने का नया तरीका सोचना पड़ेगा। अगर हम पुलिस को नहीं बुलाते तो इस सिर का क्या करेंगे? क्यों ना इसे आप ही तो नहीं? नहीं नहीं, तुम बहुत डरी हुई लग रही थी। बस मजाक कर रहा था। बेहतर होगा कि वो पागल तुम ना हो, क्योंकि तुम ही मेरा अगला टारगेट हो, जिसे मैं मारने वाली हूँ। मैंने पहले तो सोचा था कि उसे ओवन में डाल दूं, लेकिन अगर वो सच में वही पागल है तो मुझे उसे और भी ज्यादा डरावने तरीके से याद ना देने का नया तरीका सोचना पड़ेगा। अगर हम पुलिस को नहीं बुलाते तो इस सिर का क्या करेंगे? क्यों ना इसे नीचे फेंक दें। जब किसी को मिलेगा वो खुद ही पुलिस को बुला लेगा। फिर हमने मिलकर सीन साफ किया और उस सिर को नीचे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मैंने नाटक करते हुए अपने आंसू पोंछे, लेकिन जैसे ही मुड़ी देखा कि झूठ है मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जियांगनियन, मुझे शुरू से ही लग रहा है कि तुम कुछ ठीक नहीं हो। तुम बहुत डरी हुई लग रही हो, लेकिन तुमने एक बार भी पुलिस बुलाने का विकल्प नहीं चुना। शुरू में तो मैं समझ सकता था, लेकिन अब पुलिस बुलाना सबसे सुरक्षित विकल्प है ना जियांगनियन? शुरू से अब तक तुम आखिर क्या छुपा रही हो? अगर तुम्हारे जवाब का एक भी शब्द मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत पुलिस को बुला दूंगा। मैं ये कैसे भूल गई कि ये पड़ोसी एक मनोवैज्ञानिक है। अगले ही पल मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। भाई जो मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, मेरे पापा बहुत सारा कर्ज लेकर भाग गए। कर्ज देने वाले लोग कह रहे थे कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो वो मेरे स्कूल में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए एक पल की कमजोरी में मैंने वो काम शुरू कर दिया। इसीलिए मैं पुलिस नहीं बुला सकती। भाई जो, क्या आप मुझे नीचा किया? कातिल आप ही तो नहीं? नहीं नहीं, तुम बहुत डरी हुई लग रही थी। बस मजाक कर रहा था। बेहतर होगा कि वो पागल तुम ना हो, क्योंकि तुम ही मेरा अगला टारगेट हो, जिसे मैं मारने वाली हूँ। मैंने पहले तो सोचा था कि उसे ओवन में डाल दूं, लेकिन अगर वो सच में वही पागल है तो मुझे उसे और भी ज्यादा डरावने तरीके से याद ना देने का नया तरीका सोचना पड़ेगा। अगर हम पुलिस को नहीं बुलाते तो इस सिर का क्या करेंगे? क्यों ना इसे नीचे फेंक दें। जब किसी को मिलेगा वो खुद ही पुलिस को बुला लेगा। फिर हमने मिलकर सीन साफ किया और उस सिर को नीचे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मैंने नाटक करते हुए अपने आंसू पोंछे, लेकिन जैसे ही मुड़ी देखा कि झूठ है मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जियांगनियन, मुझे शुरू से ही लग रहा है कि तुम कुछ ठीक नहीं हो। तुम बहुत डरी हुई लग रही हो, लेकिन तुमने एक बार भी पुलिस बुलाने का विकल्प नहीं चुना। शुरू में तो मैं समझ सकता था, लेकिन अब पुलिस बुलाना सबसे सुरक्षित विकल्प है ना जियांगनियन? शुरू से अब तक तुम आखिर क्या छुपा रही हो? अगर तुम्हारे जवाब का एक भी शब्द मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुरंत पुलिस को बुला दूंगा। मैं ये कैसे भूल गई कि ये पड़ोसी एक मनोवैज्ञानिक है। अगले ही पल मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। भाई जो, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, मेरे पापा बहुत सारा कर्ज लेकर भाग गए। कर्ज
देने वाले लोग कह रहे थे कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो वो मेरे स्कूल में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए एक पल की कमजोरी में मैंने वो काम शुरू कर दिया। इसीलिए मैं पुलिस नहीं बुला सकती। भाई जो, क्या आप मुझे नीचा समझेंगे? जैसा मैंने सोचा था। जोजे का चेहरा सख्त हो गया। उसने हाथ बढ़ाया जैसे मेरे सिर को छूना चाहता हो, लेकिन फिर वापस खींच लिया। जियांगनिंग, मैं तुम्हें नीचा नहीं समझता। अगर तुम्हें कभी खतरा महसूस हो तो तुरंत मेरे पास आना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम घर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। घर लौटकर मैं फिर से डार्क वेब पर गई। वो कातिल लाइव स्ट्रीमर फिर से अपडेट कर चुका था। माफ करना, सबको इंतजार करवाया। तो हफा छोटी सफेद फूल को भेज दिया गया है। उसके रोने का अंदाज वाकई बहुत प्यारा था। मैं तो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। आखिर जितना अच्छा खाना होता है उसे उतना ही धीरे धीरे छकना चाहिए, है ना? मैंने एक फोटो देखी, वही सीन जब मुझे वो सिर मिला था, लेकिन फोटो में मेरी पीठ दिख रही थी और एंगल नीचे से लिया गया था। मतलब फोटो लेने वाला उस वक्त मेरे घर के अंदर ही था। घर में सिर्फ बिस्तर के नीचे ही कोई छुप सकता था। मैंने एक फल काटने वाला चाकू उठाया, गुनगुनाते हुए धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी और अचानक झुक गई। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक टाइमर कैमरा था और उसके ऊपर एक नोट। हमेशा मैं ही दूसरों से खेलता था, सोचा नहीं था कि एक दिन कोई मुझसे भी खेल जाएगा। वो पागल मेरे घर में कब घुसा मुझे जरा भी पता नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, मेरा वो अमीर बॉयफ्रेंड मिलने आ गया। निंग निंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जान, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं इस पैसे वाले लेकिन बेवकूफ आदमी के साथ इसलिए रिलेशन में थी। एक, क्योंकि मुझे तरह तरह के हत्या के औजार खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। दूसरा, क्योंकि इससे उसे मारना और भी आसान हो जाता। वो भी मेरे शिकारों में से एक था। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड कोट उतार कर मेरे साथ करीब आने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। निंग निंग, नहीं, शायद मैंने कुछ खराब खा लिया है। मैं पहले टॉयलेट जाता हूँ। ओह नहीं, टॉयलेट के बाटअप में तो मैंने आधा कटा हुआ शव रखा हुआ है। अब साफ करने का समय नहीं है, तो क्या अभी इसी वक्त उसे खत्म कर दूं? मैंने मन बना लिया और उसके डर से चीखने का इंतजार करने लगी। लेकिन पूरा 1 मिनट गुजर गया, टॉयलेट से कोई आवाज ही नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब मैं शरीर काट रही थी तो खून बहुत छिटक गया था, पर्दे पर भी खून लगा था। भले ही उसने बाटअप का पर्दा ना उठाया हो, खून की गंध तो आनी चाहिए थी। मैं जैसे ही चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ने वाली थी, तभी टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैं उसे बंद करने ही वाली थी कि